अगर ये घटना सीसीटीवी में कैद न होती तो शायद आप भी भरोसा नहीं करते कि आज भी हनुमान जीवित है। घटना जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। वैसे तो हनुमान जी के जीवित होने के कलयुग में बहुत से प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस घटना में साफ हो गया है कि हनुमान जी आज भी जीवित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी का वानर रूप उनकी भक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक है। रामायण में वो वानर के सेनापति थे जिन्होंने लंका में भगवान राम की सहायता की। उनका यह रूप विनम्रता और सेवा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार ऋषि अंगिरा के शाप के कारण वे वानर रूप में जन्मे, जिससे वे भगवान राम की सेवा कर सके। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आज भी जीवित है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जब तक राम कथा और राम नाम का जाप होता रहेगा वे पृथ्वी पर रहेंगे। कई भक्तों का मानना है कि हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर साधना कर रहे हैं और अदृश्य रूप में मंदिरों में उपस्थित रहते हैं। उनकी अमरता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य पालन से भगवान की कृपा हमेशा साथ रहती है। साथियों, बात है उत्तर प्रदेश के एक जिला बागपत की। 21 सितंबर 2024 को सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सिंघावली अहीर थाने में तहरीर दी। उस आदमी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और वो यूकेजी में पढ़ती है। वो बृहस्पतिवार को घर से बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर देखा तो लड़की गायब थी। बच्ची के लापता होने पर हम सब बहुत हैरान और परेशान हो गए। हमने बच्ची को आसपास के सभी घरों में तलाश भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घर में मातम छाया हुआ है। तभी करीब 1 घंटे बाद रोती हुई बच्ची को घर आते हुए देखा। घर वालों ने जब बच्ची से गायब होने और रोने का कारण पूछा तो लड़की रोते हुए, डरते हुए घटना के बारे में बताया। लड़की के परिजनों के अनुसार उनकी 6 साल की बेटी बृहस्पतिवार को घर के बाहर खेल रही थी। तभी वर्ग विशेष का एक युवक वहां आया और उसकी बेटी को दूधिया से दूध के रुपये दिलाने की बात कहकर बहला फुसला कर लेकर जाने लगा, जो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भी कैद हो गया। आरोपी पहले गांव की मस्जिद में पहुंचा। इसके बाद बच्ची को टावर लगाने की बनी बाउंड्री के अंदर लेकर चला गया, जहां उसने बच्ची के कपड़े फाड़े और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी बंदरों का झुंड टावर में आ गया। सभी बंदर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बहुत तेज तेज आवाज कर रहे थे। बंदरों का ऐसा आक्रामक रूप देखकर आरोपी डर गया। आरोपी इतना ज्यादा डर गया कि मस्जिद के अंदर घुस गया और बच्ची को धमकाते हुए कहा, यहां से कहीं गई तो जान से मार दूंगा। मस्जिद के अंदर गए युवक ने बच्ची को बाहर खड़ा कर दिया, जहां आरोपी ने बच्ची को कहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे डरकर बच्ची धार्मिक स्थल से बाहर खड़ी रही। आरोपी बच्ची को ले जाता हुआ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भी कैद हो गया। जब तक लड़की वहां से चली नहीं गई तब तक बंदर गुस्से में चिल्लाते रहे, लड़ते रहे। परिजनों के अनुसार टावर में अगर बंदर नहीं आते तो अप्रिय घटना हो जाती। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के साथ उनकी हत्या भी हो सकती थी। इस मामले में सीओ हरीश भदौरिया का कहना है कि अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद साथियों, आपको क्या लगता है? क्या आप उन बंदरों के रूप में हनुमान जी ही थे जिन्होंने उस बच्ची को बचाया? अगर आपको भी लगता है कि ये हनुमान जी ही थे तो कमेंट बॉक्स में एक बार हनुमान जी का जयकार जरूर लगाना। अब बात यहाँ आती है कि इस तरह के मनचले अपराधियों पर पुलिस कड़ी लगाम क्यों नहीं लगाती? पुलिस और सरकार को इनके लिए कठिन से कठिन कानून बनाने चाहिए एवं मनचलों को सुधारने के लिए पुलिस को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्तियों को दंड का डर हो। नियमित पेट्रोलिंग और विशेष महिला दस्ते जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किए जाने चाहिए। जन जागरूकता अभियान और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने से सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप की मदद से महिलाएं तुरंत सहायता पा सकेंगी। पुलिस को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बनानी चाहिए और समुदाय के साथ संवाद कर मनचलों के खिलाफ मिलकर कदम उठाने चाहिए। इन सब उपायों से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।